हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सुबह की राम राम। तो अभी सीधे मैं रसोई में हूँ और मैं अभी दूध को बॉईल करने वाला हूँ। तो जल्दी से कुछ बर्तन लेके आया, बट इसको मैंने बहुत सारा साफ़ किया, बट ये साफ़ नहीं हो पाया, कुछ जल गया है ना। तो मैं दूध का पैकेट जो है लेके आया था अमूल का, तो इसको हम जल्दी से अपने पैकेट को खोलते हैं और करते हैं अपने दूध को बॉईल। और बॉईल करने के बाद इसमें हम चाय दूध जो भी हमारा मन करता है वो हम बनाएंगे और पिएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखा तो मेरा गैस भी था वो भी ख़त्म हो गया तुरंत। फिर मैंने उसको उल्टा कर दिया, फिर भी गैस नहीं आया, तो दूध जो जो था मेरा ऐसा ही रह गया। इसके बाद मैं टाइम भी देखा कि टाइम कितना हो चुका है, तो मैं जाऊँ गैस भराने के लिए, बट देखा तो 7:05 थी। तो इस टाइम तो दुकान भी नहीं खुली होगी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, नहीं जाते अभी। तो टाइम हो चुका था इतना, तो नहाना भी था। तो जल्दी से अपना मैं रॉड लेके आया पानी का और पानी को रखा, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो डेली नहाना है, तो गर्म पानी होना चाहिए। मन नहीं करता सर ठंडे पानी से नहाने का। तो पानी को हमने गर्म करने के लिए लगा दिया। तो अभी इसमें टाइम लगेगा। तो मैं सीधा आ गया अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए, सुबह का अपने ऑप्शनल का सेशन लगाने के लिए। तो अपना ऑप्शनल का सेशन लगाते हैं। इसमें जो हमारे नोट्स हैं उनको हम रिवीजन करते हैं, साथ ही जो नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम एनालिस करेंगे और अच्छी चीज़ों को इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो जो मेरे पास डीएलपी भी रखा है और अपना क्लास नोट्स भी रखा है, तो दोनों को मैं पढ़ रहा हूँ और अपना सेशन इसी तरह से अपना स्टार्ट कर दिया मैंने। इसके साथ ही हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि भैया आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, 6 से लेकर 12 तक की। ओल्ड एनसीईआरटी कुछ पढ़नी है जैसे ज्योग्राफी की है या जो क्लास 11th और 12th की पढ़नी है, बाकी आपको न्यू ही पढ़नी है एनसीईआरटी, है ना। तो स्टार्टिंग आप न्यू एनसीईआरटी से करें। ओल्ड की कुछ पढ़नी है बुक्स, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपको यही पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद आपने कहा है कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। तो एनसीईआरटी को सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है। पहले सिलेबस को समझना है, सिलेबस को अच्छे से रखना है और अपने पास पीवाईक्यू रखना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो स्टार्ट करना है और फर्स्ट रीडिंग करना है, सेकंड करना है, इसके बाद आपको थर्ड रीडिंग करना है। थर्ड रीडिंग करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के, जिससे आपको शॉर्ट्स से शॉर्ट्स नोट्स आप बना पाओगे और अच्छे से उनको याद कर पाओगे। और आपको वैसे आपको पता ही है कि एनसीईआरटी जो है स्टोरी फॉर्म में होता है, बट आप स्टैंडर्ड बुक को डायरेक्ट पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड बुक पहले स्टार्ट करें तो क्या होगा, एनसीईआरटी को बाद में उसके साथ पढ़ लें तो। बट ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद ही आपको स्टैंडर्ड बुक पे जाना है, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ चीज़ों को कि किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं स्टैंडर्ड बुक में। तो सबसे पहले बेसिक अच्छा करिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर जाइए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। देखो, कंसिस्टेंसी बनाने का सबसे यही है कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उठना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सब कुछ करना पड़ेगा। तभी आपको डिसिप्लिन आ पाएगा और तभी आप कंसिस्टेंसी से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे निरंतर, है ना। तो डिसिप्लिन लेके आइए और कंसिस्टेंसी आपके अंदर खुद ही आ जाएगी। तो हमारा जो सेशन था वो भी एंड हो गया। तो पानी तो मेरा गर्म हो ही चुका था, तो मैंने इस पानी को निकाल दिया। ज़्यादा गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा खोल रहा था पानी, है ना। तो फिर मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया क्योंकि ज़्यादा हो गया था। तो इसको अब लेके चलते हैं नहाने के लिए। नहाते हैं, उसके बाद अपना जो अदर काम है वो करेंगे। और नहाने के बाद मैं आ गया आप लोगों के सामने। अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे लाइव आया था, 3 क्लास किया था मैंने, और मैं आपको टाइम भी बताया था, जो मेरे ब्लॉग थे उसमें बताया था कि मैं इस टाइम लाइव आऊँगा। तो उस वजह से मैंने लाइव लिया था, बट उसमें प्रॉब्लम आई थी कि मेरा साउंड आप लोगों के पास नहीं जा रहा था, जिससे आप लोगों को वो जो लाइव था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अब मैं बता दूं कि जो मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो लाइव नहीं हो पाया था, उसमें साउंड का प्रॉब्लम था। बट जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सही करा ली है। अब साउंड प्रॉपर आप लोगों के सामने आएगा और हमारा जो लाइव है वो फिर से कंटिन्यू हो पाएगा और अच्छे से पूरा क्लास होगा। इसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, चाहे सब कुछ जो भी आप लोगों को क्वेश्चन रहते हैं वो सारे कुछ डिस्कस होंगे। और इस लाइव क्लास में मैं आपको यूपीएससी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो भी आपके डाउट रहते हैं, सिलेबस से लेके तैयारी को स्टार्ट करने से लेके एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ें, कैसे सब्जेक्ट को कवर करें और कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करंट अफेयर को कवर करें, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मेरी लाइव क्लास में पहुंचने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा लाइव का। उस पर क्लिक करोगे और रजिस्टर्ड करोगे तो आप उस क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल जाएगा और आप मेरी जो लाइव क्लास है वो ले पाएंगे। तो उस पर क्लिक जरूर करिए। इसके बाद मैंने जो अपना रूम का गेट है उसको बंद कर दिया और मुझे जाना है खाना खाने के लिए, क्योंकि आज तो गैस जो है ख़त्म हो चुकी है और मैं शाम के टाइम इवनिंग में उस गैस को भरा के लेके आऊँगा। तो अपने चलते हैं हम खाना खाने के लिए। तो नहाकर तो हम पूरी तरह से रेडी हो गए थे, अब खाना ही खाना है हमको जल्दी से। और भूख भी लग रही थी, तभी हमारा जो नया सेशन है वो लग पाएगा, क्योंकि जब तक पेट में कुछ होगा नहीं तब तक तो भाई कुछ भी पढ़ाई नहीं होने वाली। तो पहले कुछ खा के आते हैं और उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट था एक सिस्टर का, उन्होंने कहा कि मैं घर पे रह के पढ़ाई कर सकती हूँ। हाँ, ऑफकोर्स कर सकती हो पढ़ाई। आज के टाइम पे ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, आप इजीली पढ़ाई कर पाओगे घर पे, तो कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका खाना खाने के लिए, जहाँ पराठे, आलू के पराठे खाने का भाई मज़ा ही कुछ और है। सर्दियों के टाइम में
गर्मियों में तो बेहाल हो जाता है। तो ये है कुछ खाने का हमारा, चटनी, सब्जी, पराठे, अचार। तो खाते हैं भाई। A few moments later. तो खाना खाने के बाद मैं आ गया अपने रूम में। तो अब मेरे को लगाना था अपना सेकंड सेशन, मुझे लगाना है। तो अब मैंने अपना जो नोट्स है वो पॉलिटी के नोट्स जो हैं उनका मैं रिवीजन करूँगा। इसका मैं रिवीजन कर चुका हूँ, पर मैं सेकंड बार इसका रिवीजन कर रहा हूँ। और याद करने का, कंठस्थ करने का, किसी चीज़ को करना है तो उसका एक ही मात्र है, वो है रिवीजन। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे भूल जाता हूँ, मुझे जल्दी याद नहीं होता। तो आप रिवीजन करिए, एक बार करिए, दो बार करिए, और सोते टाइम करिए। मतलब रिवीजन करना ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जिसको आप कंठस्थ कर सकते हो, याद कर सकते हो अच्छे से, है ना। तो रिवीजन में कोई कमी मत रखिए और रिवीजन करते रहिए हर चीज़ का। और आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए। टेक केयर, बाय बाय।